हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, इस बार चंद्र ग्रहण सितंबर 2025 में लग रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है और यह शुरुआत कब से हो रही है। प्रिय श्रोताओं, चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 पर होगा और इसका समापन रात 1:26 पर होगा, यानी कि स्थानीय ग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट 2 सेकंड की होगी। ये ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी माना जाएगा। शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर के 12:19 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति 8 सितंबर को रात के 1:26 पर होगी। शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो भी कोई अस्वस्थ लोग हैं या फिर बूढ़े या बच्चों के लिए सूतक काल का समय 6:36 पर शुरू होगा और समाप्ति ग्रहण के साथ होगी। प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान लगने वाला सूतक काल क्या है। शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समय अवधि को सूतक के रूप में जाना जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित हो जाता है, इसीलिए चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के सूतक के अशुभ दोषों से सुरक्षित रहने हेतु कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह बताई गई है। सबसे पहले ये बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का पूजा, हवन, यज्ञ, मूर्ति स्थापना, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरा, सूतक काल में भोजन पकाना या खाना भी नहीं चाहिए। तीसरी सावधानी, बाल कटवाना, नाखून कटवाना, दाढ़ी बनाना या अन्य शारीरिक शुद्धिकरण के कार्य चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करने चाहिए। इसके अलावा शास्त्र ये भी कहते हैं कि अनावश्यक यात्रा से चंद्र ग्रहण के दौरान बचना चाहिए। खासकर यदि आप लंबी यात्रा पर जा रहे हों तो ग्रहण का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा कोई नया व्यवसाय, परियोजना या निवेश भी ग्रहण के दौरान शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का भी सेवन ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सुई, चाकू या किसी भी तरह की नुकीली वस्तुओं का उपयोग करना वर्जित माना गया है। इन सभी बातों का ध्यान चंद्र ग्रहण के दौरान रखना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्र कुछ ऐसे काम भी बताते हैं जो ग्रहण के दौरान करना अत्यंत ही फलदायी होता है। जैसे कि ग्रहण के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें। आप भगवान विष्णु के या आपके जो भी इष्ट देव हों उनके नामों का अधिक से अधिक ग्रहण के दौरान जप करें। ऐसा करने से अनंत पुण्य फल मिलते हैं। दूसरा, बुरे प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद गरीबों को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा शास्त्र ये भी बताते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हर मनुष्य को स्नान करना चाहिए और साथ ही साथ पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इन बातों को भी ग्रहण के बाद अवश्य ध्यान में रखिए और बताए गए शास्त्र के अनुसार सभी नियमों का पालन करिए। प्रिय श्रोताओं, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना अति अनिवार्य होता है। वहीं गर्भवती महिलाओं को इस अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है।
तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो इस दिन ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में नुकीली वस्तुएं जैसे कि कैंची, सुई, चाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही इन्हें स्पर्श करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान सिलाई बुनाई का काम भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को पेट पर ग्रहण से पहले गेरू अवश्य लगा लेना चाहिए। शास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इस अवधि में चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, जिससे बचना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप को कहीं चंद्र ग्रहण के समय जाना हो तो उसे करने से बचें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में पड़ती है। तीसरा, गर्भवती महिलाओं के खानपान से जुड़े नियम। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन पकाने और उसे ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस अवधि में ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है। ऐसे में उसका सेवन करने से गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर असर पड़ सकता है। अगर घर में पहले से पका हुआ भोजन हो तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल देने चाहिए। ऐसा करने से भोजन की शुद्धता ग्रहण के बाद भी बनी रहती है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण के दौरान मंत्र आदि का पाठ करना चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा या फिर शिव चालीसा, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए। और धार्मिक किताबें पढ़ना भी अत्यंत उत्तम माना जाता है। वहीं ग्रहण की अवधि समाप्त होने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद गर्भवती महिलाओं को भी कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे माँ और संतान का अच्छा विकास होता है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। चौथा नियम, शास्त्र के अनुसार गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। साथ ही पुराने वस्त्रों को बदलकर दूसरे साफ वस्त्र धारण करना चाहिए।